हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को हाफ ईयरली की तैयारी करा रहा हूँ 10th क्लास वालों को। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं मैथ्स के कुछ लेक्चर करा रहा हूँ, जहाँ पर आप लोगों के स्कूल के लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स जो मेरे पास है वो आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कुछ और नई तरीके के न्यूमेरिकल, जिसमें एमसीक्यू आप लोग कर चुके बहुत सारे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर चुके बहुत सारे। तो बच्चों आज हम लोग देखते हैं कुछ अलग प्रकार के न्यूमेरिकल जो आप लोगों को करने हैं। तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्होंने कि जैसे वो कह रहा है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है। क्या करनी है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ किसकी? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो बच्चों इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है और आंसर बताना है कौन सा एमसीक्यू होगा। तो आपको पता ही है जैसे tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर ए। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको पता ही है। तो यदि मैं इन दोनों को क्या कर दूं, आपस में डिवाइड कर दूं, तो यानी ये क्या बन गया? sec स्क्वायर ए बन गया। ये क्या बन गया? cos स्क्वायर ए। तो बच्चों cos का उल्टा, sec का उल्टा क्या होता है? cos स्क्वायर ए होता है, और cosec का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। तो ये अंदर और ये बच्चों ऊपर चला गया बाहर, तो यानी क्या बन गया? sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर। तो बच्चों ये पूरा कितना बन गया आप लोगों का? tan स्क्वायर ए। तो यानी इस पूरे का जो आंसर है, जो एमसीक्यू है, वो कितना है? tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो कर लेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या कह रहा है सेकंड एमसीक्यू कि आपके पास एक एपी है जिसमें A25 है, एक एपी है जिसमें 12 टर्म है, जो किसके बराबर है? माइनस के 52 के बराबर है। अब बच्चों आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी। तो डी का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, मैंने कई बार ऐसे करा दी। तो A25 को आप क्या लिखेंगे? A प्लस 24D माइनस 12 को क्या लिखेंगे? A प्लस 11D इज इक्वल टू माइनस 52। तो A प्लस 24D प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 11D माइनस 52। तो बच्चों A से A कैंसिल हो गया, 24 में से D गए, 24 में से 11 गए, तो कितना आ गया आप लोगों के पास? 13D इज इक्वल टू 52। अब बच्चों 13 से 52 कट जाएगा, तो D का आंसर कितना आ गया? माइनस के 4। तो ये इसका आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये इसका आपका यहाँ क्या हो गया? आंसर आ गया। चलिए अब तीसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है आपको। क्या लिखनी है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बच्चों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। कब? द डिस्क्रिमिनेंट, जब आपके पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, इज गिवन बाय। जब आप लोगों के पास क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट गिवन होगा, तो उसके अनुसार आपको इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट को आप डी से लिखते हैं, जो किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बस ये इसका एक आंसर लिखना था आपको छोटा सा, जो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। ये इसका एमसीक्यू। तो ये 3 एमसीक्यू है बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ एमसीक्यू क्या कह रहा है आप लोगों के पास। तो फोर्थ एमसीक्यू क्या कह रहा है आपके पास? फाइंड द डिस्टेंस। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से। क्या पॉइंट है? x माइनस के y पॉइंट, फ्रॉम कहां से? ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट के बीच की बच्चों आपको क्या करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कर लेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस निकालनी है किस किस के बीच में? x माइनस के y, और ओरिजिन पॉइंट क्या है? 0, 0। तो ये बच्चों x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो बस उठा के यहाँ रख देंगे। 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर। तो 0 और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस y का होल स्क्वायर। तो 0 में से x गया तो x माइनस का, उसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर।
0 प्लस वाई तो वाई, उसका स्क्वायर करेंगे तो वाई, और ये भी बच्चों इसका एमसीक्यू का आंसर, और यहाँ पर लिख देंगे आप लोग यूनिट। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी यूनिट होगी। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपके पास। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपके पास फाइंड द वैल्यू, एमसीक्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब साइन स्क्वायर ए एज इट इज सेक का उल्टा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यही बच्चों इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके के यहाँ पर आपके क्या होंगे, एमसीक्यू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस। आपको क्या निकालनी है, फाइंड द जीरोस। जीरोस फाइंड करनी है किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3। तो ये आपके पास fx हो गया, इसका क्या निकालना है बच्चों, आपको जीरो निकालना है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का जीरो। देखो यहाँ पर 1 मान लेंगे, 3 बन जा 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसपे आंसर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 1x स्क्वायर एज इट इज 3 माइनस 1x, 3 बन जा 3, इसमें से गया तो 2 आ गया, और माइनस 3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस 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 प्लस, और माइनस के 3 ऐसा था ऐसा। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, x माइनस के 3 बच गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आया, 1 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, x माइनस 3। तो बच्चों अब आपके पास क्या बचा, x प्लस 1 और x माइनस 3 बचा, जो किसके बराबर है, 0। अब आप इसे 0 के बराबर लिखेंगे तो एक बार x की वैल्यू -1 आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू 3 आ। तो बच्चों जीरोस क्या आपको क्या करनी थी, जीरोस निकालनी थी। तो जीरोस को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अल्फा से लिखते हैं और एक को किससे लिखते हैं, बीटा से। अगर आप यहीं पे छोड़ के आते हैं तो ये कहलाते हैं आप लोगों के रूट्स। क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। परंतु हमें तो क्या कह रहा है, वो आपको जीरोस निकालनी है। तो जीरोस निकालने के लिए बच्चों आप लोगों को यहाँ पर अल्फा बीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल है एमसीक्यू। अभी सारे एमसीक्यू ही चलने हैं ना। तो आगे एमसीक्यू क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा किसके, और क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा। अब बच्चों क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और ये क्या रह गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक किसके उल्टा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये इसका आंसर। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको क्या निकालना है, एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है जो विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है फ्रॉम किससे, -4,0 एंड 10,0। तो आपको एक्स एक्सिस पर क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, और वो पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है किससे बीच में, -4,0 और 10,0 के बीच में। तो ये एमसीक्यू,
तो देखो कैसे करेंगे, माइनस के 4,0 यहाँ पर पॉइंट मान लिया 10,0। अब वो क्या कह रहा है, इक्वल डिस्टेंस है कौन, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है तो आप लिखेंगे x, 0। यदि वो क्या कहते y एक्सिस तो बच्चों आप लिखोगे 0, y। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि वो कह रहा है x एक्सिस तो आप लिखेंगे x, 0, और यदि वो कह रहा है y एक्सिस तो आप लिखेंगे 0, y। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो हम x एक्सिस पे काम करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, d1 बराबर होगा किसके, d2 के, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस। तो d1 बराबर d2। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x3 माइनस x2 का स्क्वायर, y3 माइनस y2 का स्क्वायर। जहां पर बच्चों अंडर रूट से अंडर रूट काट देंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे तो पहले से माइनस है तो प्लस के 4 हो जाएगा, प्लस y2 0, ये भी 0, तो दोनों 0। अब इसमें से माइनस करेंगे, 10 माइनस का x स्क्वायर हो गया, इसमें से गया तो 0, तो 0। अब इसमें फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, अब देखो ये प्लस में कट गए, कितना बचा, 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 100। ये कितना बचा, 20x। x वाले एक साथ ले जाओ, बिना x वाले एक साथ। तो ये माइनस में डल गया तो प्लस में 28x बच गया, ये प्लस में डल गया तो माइनस में। तो 100 माइनस 16, तो बच्चों कितना आ गया आपके पास, 84। तो इससे कट गए कितने टाइम्स, इससे कट गए 3 टाइम्स। तो यानी पॉइंट्स क्या आ गए, 3, 0। तो बच्चों ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का एमसीक्यू न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अब हम लोग देख रहे हैं अगले टाइप का न्यूमेरिकल। चलिए तो देखो जो अगला न्यूमेरिकल है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आपके पास यहाँ पे 3 चीज होती हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक ही आंसर होगा तो किसके बराबर है फॉर्मूला, a1 डज नॉट इक्वल टू b1 बराबर b2। एक होता है आपके पास इनफिनाइट सॉल्यूशन, जो किसके बराबर होगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। तीसरा फॉर्मूला होता है, तीसरा कंसेप्ट होता है नो सॉल्यूशन, जो किसके बराबर होगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये 3 कंडीशन आपको याद करनी है। तो इसी के बेस एक न्यूमेरिकल है बच्चों, क्या कह रहा है, फाइंड k। आपको k निकालना है जब इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 है, और एक इक्वेशन 2k माइनस 1x k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो बच्चों ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल है आज के लेक्चर का। तो कह रहा है कि ये आपके पास नो सॉल्यूशन है। जब आपके पास क्या है, नो सॉल्यूशन, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो नो सॉल्यूशन के लिए तो ये a1 कितना हो गया आपके पास 3, b1 कितना हो गया 1 मान लेंगे, और c1 कितना हो गया बच्चों 1। a2 कितना हो गया आपके पास 2k माइनस 1, b2 कितना हो गया k माइनस 1, और c2 कितना हो गया आपके पास 2k प्लस 1। अब वो कह रहा है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में ये कंडीशन, तो इनको डिवाइड करो, 3 अपॉन 2k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1, और 1 अपॉन डज नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1। अब सॉल्व करना है, एक बार इसे इसके साथ कर लेंगे, एक बार इसे इसके साथ।
तो पहले से इसके साथ कर लेते हैं। तो 3k आ गया, इस केस में करिए 3 आ गया, ये इधर पहुंचा दिया 2k माइनस 1। अब ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में रह जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो 3 में से 2 गया तो k बच गया 1k, और 3 में से 1 गया तो 2। तो बच्चों k का आंसर कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसे भी सोल्व करना है। तो इसे इसके बराबर रख दो, इसे इसके बराबर, तो ये इसके बराबर आ गया 2k प्लस 1 डज नॉट इक्वल्स, इसे इसके बराबर कर दो k माइनस 1। अब ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस। तो 2k में से k गया तो k बच गया, ये कितना बच गया? माइनस के 2। तो यानी ये क्या है? डज नॉट इक्वल टू 2 माइनस के। तो जो k का वैल्यू होगा वो 2k तो बराबर होगा, परंतु -2 के बराबर नहीं। तो बच्चों आप इस कंसेप्ट को भी क्या करेंगे? MCQ में मार्क करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग अगली वीडियो में और तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितने बच्चों आप लोग ये वीडियो यहाँ पर क्या करें, अपनी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करें।